जीवन में। हाँ जी। हाय प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण अखबार से। हाय प्रियंका। शालीन, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग कहते रहते हैं अंदर। मेरा सवाल शिव से है, लेकिन हाँ जी। शिव, अक्सर आप कहते हैं मैं कॉमन मैन हूँ और मैं आम आदमी हूँ और ये सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता आप भी सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? क्योंकि आप वैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बातचीत में हो जाते हैं, लेकिन जब आंख में चोट लगती है अग्रेशन नहीं आता, कोई गला पकड़ता है अग्रेशन नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है कि जब शालीन कुछ करें तो गलत है, जब आप कुछ करें तो सही है? मतलब आप करें तो रासलीला है, शालीन करे तो कैरेक्टर ढीला है, ऐसा क्यों होता है? जी मैम, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। मैं खुद के लिए इसीलिए टास्क और वो जो जो दो चीज़ है, टास्क में अगर मैं कुछ रोना धोना करूँ तो मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, मतलब अगर शायद वहाँ पे नहीं होता, टास्क के अलावा होता तो मैं लड़ता, अगर मुझे कोई चोट पहुँचाता, बट टास्क था और उसमें एक ऑप्शन होता है टास्क में, आप छोड़ दो ना, नहीं कर पाते। मैं इतना खुद को वीक नहीं समझता हूँ, तो मैंने वो सहन किया, मैंने उसमें एक शब्द भी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। और टास्क में अगर मुझे और कुछ चोट भी आती मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो टास्क था। और दूसरी चीज़ जो गला पकड़ने की थी मैम, यहाँ पे रहना मेरे लिए सच्ची में बहुत मायने रखता है। अगर गलती से मैं हाथ को भी टच करता ना मैम, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी लड़की वाला कार्ड खेला गया है। और मुझे पता था कि मुझे अगर गलती से बाहर जाने के लिए बोला तो 6 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं कार्ड नहीं खेलता हूँ। शायद आपको दिखते समय वैसे दिख रहा होगा, बट मैं सच्ची में 6 साल से वेट किया और मैं कोई गलती करना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद पे बहुत कंट्रोल है कि अगर कोई पकड़ता है तो मैं मारूंगा, शायद दोनों को भेज दे, बाकी का पता नहीं, मेरी तो वाट लग जाएंगी ना। और मैम इसके लिए मतलब पहले दिन कोई जज नहीं करता है, दूसरे दिन नहीं करता है, 8 दिन नहीं करता है, बट अब हर बार जब अलग अलग रूप दिखाते हो तब आपका तो जो सही है वो निकलता है। उसके बाद भी एक इंसानियत के नाते हम बैठते बात करते, फिर से सर के कुछ अलग अलग रूप आते हैं, तो मैम वो तो इंसान है ना, दो अलग अलग इंसान है। तो जब वो तो इंसान खुश होता है तो वो मुस्कुराता है, जब वो गुस्सा होता है तो वो गुस्से वाला होता है, तो वो अलग इंसान नहीं होता, वो उसके अलग भाव होते हैं, पर इमोशन होते हैं, नवरस होते हैं, थॉट चेंज नहीं जो हर एक के होते हैं, यहाँ पे भी सबके एक होते हैं। दूसरे के लिए जो आप बात करते हो वो एकदम से टर्न नहीं होगी 10 मिनट में। सबने किया है, ये आपने मैंने भी किया एक्सपीरियंस है। नहीं किया है, हाँ। पूरे घर ने एक्सपीरियंस किया। हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, आप बाहर से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, वो अच्छी बात है। इसके बाद में आप मेरा तो बिग मैं ब्रदर बोल में रहा हूँ। जाएंगे। लेकिन शिव, आप कॉमन मैन तो है ही नहीं, आप ऑलरेडी बिग बॉस जीत कर आए हैं मतलब मराठी। ये कैसे आप एक common है? रियलिटी शो करके आए, हम तो इनसे पूछते कॉमन हैं मैन कल क्या का होगा, कार्ड तो फिर परसों आप क्या खेल होगा। रहे हैं ना। मैम मतलब रियलिटी शो बोलोगे तो बिल्कुल है, बट मैं जहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ पे मतलब मैं एक्टिंग शेक्टिंग करना Big चाहता Brother हूँ, में। वहाँ पे तक नहीं International। ब्रदर ने हाँ, अरे कैसी बात कर, रीजनल तो से मैम नेशनल पे, जो नेशनल मेरी से स्टेप पे इंटरनेशनल सपनों की जाएंगे। वो नहीं मिली है, तो मतलब बट आपको ऐसे लगता होगा, बट मेरा यही है कि मैं अभी तक जो चीज़ मैं चाहता हूँ वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, तो इसीलिए। लेकिन शिव, आप बोलते हैं बार बार कि वुमेन कार्ड खेला है। आप अपना गेम खेलने में कुछ ज़्यादा बिजी हैं कि बहुत बार आप एमसी स्टैंड को समझा नहीं पाते हैं। जब वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि प्रियंका को लेकर मेरे ख्याल से डिस्कस हुआ था वो कि दूर से बहुत अच्छी लगती है, पास आओ तो इतनी अच्छी नहीं लगती, या उनका चेहरा लड़कों की तरह है, या जब एमसी ने बोला था जब वो यहाँ बैठे थे और उन्होंने कहा था कि प्रियंका ने चल चल बोला है, चल चल का मतलब एमसी ये होता है कि प्लीज आगे जाओ या बात मत करो। उसका मतलब ये नहीं होता है कि चलो कोने में चलो और उसको दो दो बॉयफ्रेंड्स चाहिए, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता कि इन सारी चीजों पर थोड़ा सोचना चाहिए, खासकर तब जब आप रैपर हैं और शब्दों के साथ आपको बहुत सही तरीके से खेलना चाहिए? और मैं कभी ये बोला जाता है लड़कियों वाला कार्ड, एक तो लड़कियों वाला कार्ड मुझे सच में नहीं समझ में आता है क्या है, क्योंकि यहाँ इस घर में कोई भी लड़की ने ऐसा कोई कार्ड नहीं प्ले किया है कि अरे मैं लड़की, ऐसा नहीं है। ये बार बार ये बात बोली जाती है लड़कियों वाला कार्ड किसी ने प्ले नहीं किया, नॉट जस्ट ये हर बार खेला गया है, मतलब काउच पे बैठते समय भी अगर मैं बैठा हूँ तो ये आके बैठे, नो प्रॉब्लम। आप जेंटलमैन नहीं हो क्या, उठ नहीं सकते हो क्या? अरे नहीं यार, इसमें तो कुछ ऑप्शन ही तो नहीं जो है। मैं अभी कह रही थी, ओके, इन्हीं की इसी बात पर गौर करना। तो जो मैंने इनसे कहा था कि ये पोट्रे वाली बात, इन्होंने कहा कि अब समझाऊं इनका गेम, ये पोट्रे वाला, तो ये पोट्रे वाला गेम इन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि शिव ठाकरे उनके साथ ऑलरेडी हैं और पोट्रे तो वहीं से होती है चीजें। अब मेरा लहंगा था जिसमें मैंने कहा कि यार मुझे बैठने दो, मैं ऊपर नहीं बैठ पाऊंगी, देन दे वर नॉट, वो उठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा यार बी ए जेंटलमैन, मेरे को बैठने दो, मुझसे नहीं बैठा जाएगा, पूरा कैन कैन है। इस पर अब इन्होंने ये बात बोली कि लड़की वाला कार्ड, अपने दोस्त नाउ को यू गाइस टेल मी कि मैं गेम नहीं कहां से वो सिखाएगा, चीज को अपनी एक्सप्लेन करूं। मैं वेट कर रही हूं बैठने का एंड दे वर नॉट स्टैंडिंग अप, बट आप लोग अब उसमें इनको लगता है ये लड़कियों का कार्ड। सॉरी, हाँ मैंने नहीं बोला था, मैं वेट कर रहे थे कि मुझे जगह दे दो। वेट तो नहीं, कोई भी लड़कियों वाला कार्ड आपने देखा था वो, हाँ, ये आपने दोनों शायद से देखा नहीं ऐसे वो। बैठ गए थे
नहीं बैठी थी, मैं खड़ी थी साइड के एक कॉर्नर में, उन्होंने कहा यहाँ स्टैन आएगा। हाँ मैंने बोला था इनको आकर कि यार मैं बैठ जाऊं, तो स्टैंड के लिए एक जगह रोक के रखी थी, मैंने कहा मेरा लहंगा है करके। उन्होंने check तब किया। ये बोलता, "पिए चलिए ये सवाल खत्म करते हैं। मैं सरिता सिंह फीफा पूछ से, आए सरिता, मैं नहीं तो कौन बे, कौन 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 है इधर, मैं नहीं तो कौन बे, क्या बात, किसके लिए कहा है मैंने ये? प्रियंका, जी क्या बात, अपने आप में इतनी ज्यादा आप गुम रहती हैं, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन अपने आप को आप सबके फटे में टांग अड़ाती हैं, फटा नहीं हो तो फाड़ के टांग अड़ाती हैं, लेकिन आप कुछ सुन नहीं पाती हैं। जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसे हटा देती हैं। आप नैरेटिव सेट करती हैं। आपने निमृत के लिए कहा कि निमृत अकेली कभी न खेली। आप हमेशा एक दोस्त के साथ खेलती, ये अलग बात है कि वो निकल जाता है और आपके लिए कहा जाता है कि 16 सीजन की अकेली लोन वॉरियर खेल रही है। आप खेल बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, आप 150 कैमरे बिग बॉस के हैं, मगर आपका अपना कौन सा सीसीटीवी है कि घर में कहाँ जो कुछ होता रहता है वो आपको जरूर पता रहता है। पता नहीं, ये तो मेरा भी सवाल है, मुझे कैसे पता रहता है। और रही बात, देखो वही वाली बात है कि फड्डे में टांग अड़ाने की, अगर मैं करती हूँ तो बस ये हो गया कि हाँ ये फड्डे में टांग अड़ाती है, लेकिन यही चीज़ बाकी लोग भी करते हैं तो उसको दोस्ती का नाम दे दिया जाता है। पर वही चीज़ अगर मैं करती तो बोलते फड्डे में टांग अड़ा रही है, फड्डे में टांग अड़ा रही है। मैं अगर किसी बात को गलत सही को सही बोलूँ तो बोलेंगे देखो ये फड्डे में टांग अड़ा रही है, अरे तो फिर मैं यहाँ पर करूँ क्या। और रही बात मैं अकेले मेरे, क्योंकि एज सच यहाँ पर सिचुएशनल रिश्ते होते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में बदले जाते हैं। ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट, मंडली का एक अलग रिश्ता बना है, इनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोग सॉर्ट करते हैं, पर हर कोई सेम नहीं होता। मैं अलग इंसान हूँ, वो अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। और जितना मैंने यहाँ पर समझा कि सिचुएशनल चीज़ें कि कब आपकी अनबन हो जाए कब ना हो, और मैं वो फेक चीज़ लेकर नहीं चलूँगी कि मेरे को दिल में ये बिल्कुल पसंद ही नहीं और मैं उससे आराम से उसके सामने मुंह पर तारीफ कर रही हूँ एंड ऑल। जो है वो दिल में है, जो वो मुंह पर है। तो मैं फेक रिश्तों में बिलीव नहीं करती। हाँ, अगर बात कर लूँगी, कोएग्जिस्ट करेंगे, एक घर में रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉर्डियल रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वापस से शायद वो रिश्ता बन जाए एंड ऑल स्टफ। तो जो अकेले खेलने वाली बात आपने कही है कि मैं यहाँ पर आई थी, मुझे एक्चुअली सिर्फ यही पता था, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा, मुझे यही पता था कि इट्स अबाउट पर्सनैलिटी, ये सोलो गेम होता है एंड ऑल। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बट आप ओपन माइंड से आते हो कि कुछ ऐसा रिश्ता बना तो बना। वहाँ पर बन गई मंडली, वहाँ पर मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं उन पर बर्डन बन रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी पे बर्डन बनूँ, पायलॉन हूँ किसी पर, इसलिए मैं वहाँ से तो वैसे ही अलग थी। प्लस यहाँ पर भी कुछ लोग अपने आप में बिजी थे, जैसे ये हुए टीना, बाद में धीरे धीरे मेरी बात होने लगी थोड़ी बहुत, तो अब मैं इसमें लेकिन कुछ नहीं कर सकती कि वो लोग जब मैं उनके साथ क्लोज होने लगती थी वो तब तक उनका एविक्शन हो रहा था। यार आपने बहुत स्विच किया, शालीन की आप सगी हुई, सखी की किया, फिर टीना की सगी हो गई, टीना निकल गई, फिर अब आप शालीन के साथ हैं। पर एनीवेज आपका गेम बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, दिखाई पड़ रहा है। मेरा सवाल MC आपसे है, इस घर के सबसे रियल एक अगर कोई खिलाड़ी है तो वो आप हैं। सबसे रियल, आप कभी फेक नहीं लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस शो में सबसे पहले आप मंडली में आए, मंडली के एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से शिव नाम की फ्लाइट लेकर के आप लैंड हुए हैं इस फिनाले में। तो क्या आपको लगता है कि अगर शिव की फ्लाइट में नहीं चढ़े होते तो आप फिनाले में होते? हाँ रहता मैं, क्योंकि लाइक रहता पर अकेला बैठा रहता लाइक मेरे को, क्योंकि भाई मतलब मेरे को फील होते लाइक मैं शेयर कर सकता नहीं क्या, समझते अगर कुछ नहीं बोला तो भी अगर शान बैठा रहना तभी पूछते नहीं क्या अरे क्या सीन, मतलब ये भाई मतलब इमोशंस के लिए पूछते, दूसरे इमोशंस के साथ में खेलने के लिए पूछते, तो वो अलग चीज़ थी। स्टार्टिंग में मालूम पड़ा और मतलब आपला माणूस है नहीं क्या, तो फील होने का बात करने के बाजू में बैठ के अरे क्या विषय का नहीं, मतलब मैं पूछा रहता मेरे को ऐसा लगता। रियल है आपने बोला बिल्कुल, बट आपका मैं वही बोल रहा हूँ कि इनका मूड था कुछ 1 महीने तक चला, अगर वो मेरे साथ नहीं होते और किसी के साथ भी होते तो उनकी पर्सनैलिटी वैसी दिखती और यहीं पे होते, और ट्रॉफी भी मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आप दोनों की दोस्ती बड़ी और ये दोस्ती मिसाल के तौर पे जानी जाएगी, बहुत अच्छी लगी आपको। थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाय गाइस, समीरा हियर फ्रॉम टेलीग्राम। तो मेरा सवाल अर्चना से। अर्चना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप सब थोड़ी सी सावधानी बरतें, अगर आपके हाथ में माइक नहीं है तो ना तो कोई सवाल पूछें और ना ही कोई और बात करें। ओके, सो मेरा सवाल अर्चना से। अर्चना, जब आप घर में आई थी यहाँ पर, आप आपकी फैमिली से लड़कर आए थे, राइट? आपने खुद ने ये चीज़ अग्री किया है। यहाँ पर आप छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देते हो, कोई आपको कुछ कहता है तो उससे लड़ बैठती हो। आप बोलते हो आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो क्या आप फ्यूचर में अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती हो? क्योंकि जनता के तो अलग ट्रोल्स भी आते हैं, तो वो आप सह सकती हो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। पहले तो मैं इसका आंसर देती हूँ कि हाँ, जब मैं यहाँ पे आई थी
मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे हर्ट होता था, मैं रोती थी। बट अब मैं ढीठ मतलब कहते हैं ना, पिटते 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 इंसान ढीठ हो जाता है। तो मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि शायद बाहर निकल के कोई अगर मुझे कुछ कह भी रहा होगा तो मुझे इतना नहीं चीज़ों का माइंड होगा, मुझे लगेगा कि हाँ अगर मेरी गलती होगी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और जो आपने बोला कि मैं छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देती थी, मैं नहीं बनाती थी, मैं जस्ट बोलती थी। वो लोग जब मुझ पे चढ़ जाते थे तो वो मुद्दा ऑटोमेटिक, मुझे नहीं पता, वो ऑटोमेटिक इतना बड़ा बन जाता था कि मुझे बाद में पता चलता अच्छा इतनी बड़ी लड़ाई हो गई इसकी। तो मतलब मुझे सच में नहीं पता था, बट मैं चाहती थी कि जो चीज़ें हों वो परफेक्टली हो। वो मेरा नेचर है, घर में भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा ही था। हाय एवरीवन, अलमास फ्रॉम ईबज़ इंडिया। मेरा सवाल शालीन से है। शालीन, जब टीना वापस आई थी इस घर में तो आपने 25 लाख गंवाए थे घर वालों हाँ के। जी। और तब आपने ये कहा था कि 25 लाख मुझसे ले लेना, तो आप पूरे सीजन अपने पैसों का रोब दिखाते हुए क्यों नजर आए हो? अरे वैसे ही बहुत थोड़े से हैं उधारियों में चल रहा हूँ। क्या है कि मैं सर मैम आपको मैं बताऊँ कि मैंने कुछ ऐसे शोज किए हुए हैं ना, क्या है जो जोश में हीरोगिरी में ऐसे स्टेप निकल जाते हैं और उसके बाद में मतलब, और वो जब बजर दबाया था तब तक उनकी एंट्री नहीं हुई थी। उनके बाद में जब वो उनकी एंट्री हुई और वो जो टीना 2.0 आई, ओ बाप रे, ओ मतलब वो काफ़ी भारी पड़ी हैं तो मुझे सब बहुत भारी पड़ गया। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं, पर कई बार ऐसे जोश में कुछ ना कुछ आदमी बोल देता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि अरे चलो ठीक है यार, बट आई डोंट मीन इट एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो उधारियों में। दिया कि 25 लाख मिलेंगे जो जीतेगा आप दोगे। थोड़ा हीरोगिरी वाली बातें थी, ऐसे इसको सीरियसली नहीं लेना। मैंने ऐसे कोई फ्लॉन्ट नहीं किया है ना यहाँ पे, बट सॉरी अगर ऐसा लगा हो कि मैंने फ्लॉन्ट किया, मैंने फ्लॉन्ट नहीं किया। यहाँ पे सब काफ़ी लोग जानते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास मतलब ठीक ठाक है, रोजी रोटी चल रही है ऐसा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनसत्ता से हूँ। मेरा सवाल अच्छे इंसान आपके लिए है। शायद हम फिनाले तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। इसी के सहारे अभी तक हम आपको फिनाले में देख लिया। हाँ। क्योंकि अगर बात करूँ तो मैं कल के एपिसोड की, तो कल ही हमने देखा जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि अभी जो 5 सदस्य है ये रूम ऑफ 6 में जाएंगे, तो आप अपने रूम में गए, रूम बंद करते हुए आपने फिर टीना का नाम लिया। ऐसे तो लग रहा है कि शायद आप ही ऑब्सेस्ड है टीना से। नहीं नहीं मैम, मैं बिल्कुल नहीं। मैं अगर आपको ऐसा लगा हो तो पहले तो ये विक्टिम कार्ड ना ऐसा कुछ कोई कार्ड नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस घर में जब आप लोग कोई भी इस घर में अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत कमाल का शो है, बहुत धमाल शो है। आ चुके हैं। हाँ, और नहीं मतलब रहने के लिए। और 1-2 महीने के बाद में ना क्या होता है, 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये मेरे साथ में हुआ है, मुझे आई डोंट नो कि सबके साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो सेल्फ टॉक करने की आदत हो जाती है। पहले कभी ऐसे मेरे को लाइफ में था नहीं कि ऐसे थोड़ा सा आप अपने में नहीं अपने में अपने मूड में रहते हो थोड़ा सा, एंड यू डू गेट एंड ऑनेस्टली वेदर इट वाज गौतम, जब गौतम था या सौंदर्या के साथ में भी मेरा हुआ, एंड आई वाज वेरी ट्रॉमेट मतलब व्हाटएवर। श्रीजिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी इस शो के दौरान, जाते जाते भी उनके जो फियांसे हैं माइकल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये बहुत अच्छे से रिश्ते कमाए। विकास भी आया था तो वो भाई मेरा सारा चिकन खा गया। हाँ, तो बट जब ये, हाँ मुझे पता है, मैं उस पर पहुंच रहा हूँ। जब आपके पास में, जब आपसे साथ में कुछ होता है ना, तो यू डू गेट इनटू अ शेल, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन एंड यू हैव सर्टेन बाउंडेशंस। आपने पहले गलतियां की होती हैं, कभी मेरी और स्टैन के भी झगड़े हो गए थे तो शायद मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए थे, एंड देन यू रियलाइज कि आप वो सब नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते। मैं तो पहले हफ्ते से, मैं आपको बताऊं, मैं आप में से अगर कोई भी मेरे को कभी मिला हो पहले, तो मैं पहले से ऐसे बैठता हूं, लेकिन मैं बहुत सालों से ऐसे बैठता हूं, लेकिन उसको भी ऐसा किया गया कि शायद ऐसा एरोगेंट लगता है, तो आई चेंज्ड माई सेल्फ। सो ये जब महीनों होता है, देन यू कांट गेट एंग्री ऑल्सो, यू कांट स्पीक। जो आप बात करना चाहते हो आप वैसे बात नहीं कर सकते। शायद आपके डायलेक्ट में वैसा होगा, पर कुछ आपको, देन यू गेट विक्टिमाइज्ड लाइक इन सिचुएशंस, एंड देन सडनली आपको इच्छा करती है कि आप बहुत जोर से चिल्लाओ, लेकिन आप चिल्ला नहीं सकते। तो कई बार ऐसा दिखता होगा, बट दैट इज नॉट अ कार्ड। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड प्ले दिस काइंड ऑफ कार्ड
बिकॉज यहाँ पे जब गुस्सा होता है आदमी तो जेन्युइनली गुस्सा होता है, जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब खुश होता है तो जेन्युइनली खुश होता है। उसके इमोशंस थोड़े से ज़्यादा वाइल्ड होते रहते हैं हमारे पास में, क्योंकि कामिंग इफेक्ट हमारे पास में यहाँ पे नहीं है जो हमारा परिवार होता है। सो आई डोंट थिंक एनीबडी प्लेड द विक्टिम कार्ड एंड आई वुड नेवर डू दैट, बिकॉज कम वॉट में व्हाटएवर यहाँ पे हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ किसी भी चीज़ का नहीं। आई टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव डन, वेदर गुड बैड और अगली, यू नो, so that is who I am. Thank you. शिव, मेरा सवाल एक आपसे भी है। वेल मंडली में तो आप काफ़ी अच्छे हैं, आप सब कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप फैमिली को नहीं लेके चलते साथ में, अगर आप इंडिविजुअल खेलते, तो क्या आपको लगता है कि आप जो है और भी ज़्यादा बेस्ट हो के आते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं मंडली में एक बार ग्रुप डिसीजन होता है तो आप सब आपस में जो है वो डिसाइड करते हैं। आपका कभी इंडिविजुअल हमने देखा है, लेकिन और ज़्यादा खुल के आता है। ऐसा नहीं लगता आपको अगर आप सिंगल? मैम मैं सिंगल होता, मेरा दोस्त कोई ना कोई होता। मतलब यहाँ पे घर में एक बात बताओ, आप टास्क अकेले खेल सकते हो, डिसीजन अकेले ले सकते हो, अपने ओपिनियन अपना ही दे सकते हो, बट यहाँ पे एक चीज़ होती है जो एक असली जो आदमी है, कोई तो भी जो सच्ची में सच्चा लग रहा है, उसके साथ बैठ के ना वो इमोशनल बहुत दिन खाने को उठते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप सब अकेले खेल लोगे, सिर्फ अकेले नहीं बैठ सकते हो। तो मेरा मंडली नहीं होती तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर होता। तो बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे दोस्त बनाना अच्छे लगता है, यहाँ पे नहीं रियल लाइफ में भी। तो अच्छा मंडली बोल लेती नमस्कार, मेरा नाम किशन है और मैं मेरा सवाल शिव से है। शिव, आपने क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मंडली बनाना है, किसी को डिफेम करना है, वीकनेस पॉइंट निकालना है जिसकी वजह से अर्चना को बाहर भेजा गया और लोगों को टारगेट करना, विक्टिम कार्ड खेलना, और आपकी माताजी ने भी ये कहा था कि शालीन को भैया मेरा नाम हो रहा है, तो उन्होंने किया, मेरा नाम हो गया। बात है ना, ये मैंने एवी में भी पहले एवी में भी बोला था, एक विनोद अग्रवाल करके हैं जो पहला एवी था। तो मैं इस चीज़ पे मानता हूँ, आई नेवर प्लेड एनीथिंग, आई नेवर प्लेड विद एनीबॉडी, एंड इट जस्ट आई एम जस्ट हियर। I am just. My heart is not broken. It was broken. My head was also broken. लेकिन here I am. 4 days before, 4 दिन पहले, कुछ टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ के एक पॉलिथिन में हूँ, और दिमाग को भी मतलब टूटे हुए दिमाग को ना जोड़ के मैं एक पॉलिथिन में यहाँ पे खड़ा हूँ कि 12 तारीख तक यहाँ रहूँगा मैं, और इंशाल्लाह शायद जीत भी जाऊँ। पॉलिथिन मुझे प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जब ऑडियंस आई थी आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि आप सारा गेम यहाँ से खेलते हो, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग ज्यादा चलता है। टोटली। सो अच्छा इंसान का टैग क्या आप लेना चाह रहे हो फिनाले से पहले? क्योंकि B8 डोमिनेशन को कम करना, अर्चना के साथ प्लान झगड़े करना, टीना को अकेले पाकर उनसे दोस्ती करना, और आप शालीन के साथ भी एक फ्रेंडशिप लाना, तो आपको क्या डर है? आप क्यों सीना ठोकर ये नहीं कह सकती है कि हाँ मैंने दिमाग से खेला और अच्छा खेला कि मैं फिनाले तक आई हूँ? क्या अच्छा इंसान वाला टैग? ये पूरी जो पहेली है वो मैं थोड़ा सा सुलझाती हूँ। तो अर्चना के साथ प्लान झगड़े हमारे कभी नहीं हुए। हम दोनों के अभी भी ऐसे ही नेचर है कि लड़ पड़ते हैं किसी भी बात पर। हाँ, हम ये सब बातें बोलते थे कि यार मंडली तो फैमिली बना के बैठी, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम आपस में ही झगड़ लें। ये लेकिन एक कॉन्वर्जेशन हम मस्ती मजाक में करते थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ मेरा प्लान झगड़ा होगा, क्योंकि ये सर में दर्द कर देगी इसके साथ प्लान झगड़े में भी। सेकंड, टीना को अकेले पाकर दोस्ती बिल्कुल नहीं हुई। टीना से मेरी दोस्ती तब थी जब अंकित भी यहाँ था, तो वो हमारी दोस्ती धीरे धीरे बिल्ड ज़्यादा अच्छे से हुई है, लेकिन कभी ये नहीं था कि टीना को अकेले पाकर दोस्ती हुई। रही बात शालीन की, तो शालीन के साथ मेरा हमेशा से एक रिश्ता था फन वाला। जो चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम था वही चीज़ों पे मेरी इनसे अनबन भी हुई थी और डायरेक्ट हुई थी। वो किसी की वजह से नहीं हुई थी, वो मेरी इनसे डायरेक्ट हुई थी। तो इट वाज नॉट अ प्लान, नॉट एट ऑल। और एक सवाल जो आपने अभी किया था कि हाँ माइंड का, तो ऑफ कोर्स ये बात मैं खुद बोलती हूँ कि मैं दिल से करती हूँ। मेरे को इतना समझ जब टास्क होने लगता है ना, तब तो मुझे लगता है क्या टास्क है, ईजी से है, लेकिन धीरे धीरे वो पजल जैसा लगने लगता है और फिर मुझे उसे सुलझाने में बड़े मजे आते हैं। वहाँ मैं दिमाग ज़रूर यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग द टास्क, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं। दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाय गाइस, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं मिस मालिनी से हूँ और मेरा सवाल है शालीन से। हाय नवाज। शालीन, जैसे कि आपने कहा 4 दिन बचे हैं, अब 4 महीने निकल चुके हैं। हाँ जी। आपको लोगों ने फेक कहा है, आपको कहा गया है कि आप एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आप ये गेम लड़कियों के सहारे से खेलते हुए आए हैं। पहले सुम्बुल थी, फिर सौंदर्या, फिर टीना, फिर प्रियंका, अर्चना बच गई उस चंगुल से, लेकिन
अब मुझे ये जानना है आपसे कि अभी भी जैसे कि आपने कहा आप 15 साल से काम कर रहे हैं जी। फिर आपने कहा कि अब तक मैं शाह पहुंचा हूं, मैं शालीन नहीं बना। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी। आपको नहीं लगता इस पड़ाव पर आपको हमें बताना चाहिए कि रियल शालीन भनोट कौन है? सर मैं आपको बताऊं, रियल शालीन भनोट जो है ये बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चुअली जीवन में अगर मैं अपने आप को ऐसा, कोई भी इंसान हम अपने आप को खोजते हैं और पूरा जीवन लग जाता है, एनलाइटमेंट नहीं मिलती है ना, उसके लिए बिल्कुल निर्वाणा ही हासिल हो जाए अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और मैंने अपने आप को पूरा खोज लिया है और समझ लिया है। रही बात इन दिस एंटायर शो वेदर आई वॉज, मैं अगर गुस्सा था तो मैं गुस्सा था, मैं बहुत सुधार आया, सलमान सर ने बहुत सुधार दिया मुझे बहुत सारी चीज़ों में कि गुस्सा नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने, तो उन चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया। एंड आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसका नरेटिव कुछ नहीं है, ये मैं हूँ, ऐसा दिखता हूँ, ऐसी बातें करता हूँ, ये मेरी आवाज़ है। अब इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो मेरे को लगता है वो जो देख रहे हैं, जो जनता है, जो कलर्स है, ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है कि मैं कैसा हूँ। मैं अगर इतना इनलाइटमेंट मेरे को मिल जाए, मैं माँ कसम मतलब सुबह के स्लॉट में आऊँगा, बहुत पैसे हैं उसमें, वो मतलब हाँ नहीं वो मतलब थोड़ा हाँ मतलब मैं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, हाँ मतलब बाबा बोले अभी 4 दिन पहले बाबा शालीन बन गया। हाँ मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, क्या हूँ मैं। हम लोगों ने तो प्लान किया है यहाँ से जाने के बाद सातारा में 1 एकड़ जमीन लेके इसका मंदिर लगाएंगे और वहाँ पे सब लोग दर्शन करके आएंगे। शालीन बाबा थोड़ा कुछ समझाओ। पर मैं एक ऐसा इंसान, मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद ऐसे मम्मी पापा ने इतना संस्कार थोड़े से दिए हैं कि कभी इधर उधर हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया है, जाने अनजाने में गलतियाँ भी करी हैं मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक इंसान हूँ जो रीजनेबल रहता है लोगों के साथ में और इज्जत देता भी है और इज्जत अपने साथ में अपने लिए एक्सपेक्ट भी कर लेता है। तो मतलब ये अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं 4.5 महीने में, पता नहीं जीवन लगेगा थोड़ा सा पहचानने में अपने आप को, बट आई एम दिस यार, आई एम अ सिंपल मैन। जबलपुर से आया हुआ वो इंसान जो अब यहाँ पे है, बड़ा सब ये सेम थान से कपड़े ऐसे सिलाई करके बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, एंड आई एम रीजनेबल नॉर्मल गाय। मिला आपको आंसर मिला, हमें भी नहीं मिला। शालीन भनोट हमें नहीं मिला आंसर। शालीन भनोट इज अ नॉर्मल रेगुलर गाय, प्रोबेबली नॉर्मल तो नहीं, कुछ अद्भुत। आज कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारी लाइफ जीकर? हमारे साथ भी यही होता, पूछने कुछ है जवाब कुछ है। आई एम नॉट एक्सक्लूसिव, आई एम लिमिटेड एडिशन। सलमान सर है अच्छा है, ये अच्छा है। I am probably not very exclusive but limited edition. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल प्रियंका आपके लिए है। प्रियंका, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, आप बहुत बेबाकी से बात करती हैं, लेकिन जब जब असली मुद्दों पे बात करने की बारी आती है आप मौन व्रत साबित कर लेती हैं। जब जब आपके सामने किसी लड़की के बारे में अश्लील चीज़ें बोली गई हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, आपको पता ही होगा, शालीन ने कहा है, आप वहाँ पर एकदम शांत रही हैं। आपने ना तो उनको चुप कराया है, ना तो आपने उनको बोला है कि ये सब चीज़ें मत बोलो। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि बाहर जो जनता देख रही है, जो लड़कियाँ देख रही हैं, वो ऐसे को अपना आइडल मानेंगी? आई थिंक अगर आपको याद हो तो कि एक बार ये बात शालीन भी जानते हैं कि श्रीजिता और शालीन एक बार कुछ बात कर रहे थे किसी बारे में, जो भी था, बट मैंने खुद चुप कराया उन्हें, जबकि मेरी उस इंसान से बात भी नहीं हो रही थी, एंड बट आई डिड दैट राइट, मैंने ऐसा करवाया है। और रही बात मुझे नहीं पता आप कौन सी बात की बात करें, क्योंकि कभी भी उन्होंने कहा था निमृत और सौंदर्या तो छज्जों से कपड़े उतार के पहनती हैं और इनको काम कैसे मिलता है। बोली होगी, आई एम श्योर आप वहाँ पे सामने बैठी थी। नहीं अगर मैं वहाँ थी तो आई एम श्योर मैंने बोली होगी ये बात, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई कुछ किसी लड़की के लिए ऐसे बोल रहा और मैं चुप रहूं। नहीं, आपका जो सामने आया था, बट मेरे को याद नहीं ऐसा कि, क्योंकि मेरे साथ ये है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी बोल रहा होगा, आपने भी देखा कि मैंने कभी भी किसी लड़की के लिए, चाहे मेरी उससे बात हो ना हो, डजंट मैटर, मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोल सकती किसी के लिए। एंड द सेम आई नो मैं नहीं बोल सकती तो मेरे सामने भी कोई बोलता है, एंड आई थिंक मैंने वहाँ पर कुछ बोला होगा। मुझे नहीं पता आप कौन सी बारे में बात करें कि कभी ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है या तो, बट कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं बोला होगा या टोका होगा। एक हिंट तो दिया होगा कि ऐसे मत बोलो। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई भी लोखंड वाला मार्केट गया हो, वहाँ पे काफ़ी महंगे कपड़े मिलते हैं
मेरे खुद के मीरा रोड से आ रहे हैं। बट एनीवेज आपने मतलब बोला ऐसा कुछ बोला भी है, इतना excuse कोई नहीं ऐसा होता, नहीं है किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं होता, बट हाँ मैंने डेफिनेटली टोका होगा, दैट आई नो। गुस्से में निकल जाता है ऐसी बातें। दूसरा सवाल मेरा अर्चना आपके लिए है। अर्चना, जब आपको अंकित गुप्ता को बाहर निकालना था घर के, तो उस समय आपके आंखों के तारे बन चुके थे शिव ठाकरे। आपको उनमें अचानक से विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी थी। आप रितेश देशमुख के सामने, जिनीलिया के सामने आपको ऐसा लगता था कि शिव ठाकरे जो है वो विनर होने चाहिए, विनर क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर बाहर से जनता आई, आपको उनकी फैन फॉलोइंग दिखी और अचानक वो आपकी नज़रों से ठश गिर गए। सेम चीज़ MC स्टैंड के लिए भी हुई, सेम चीज़ प्रियंका के लिए भी हुई। तो क्या ये कह सकते हैं कि आप दूसरों के सक्सेस से थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा भैया, हमसे पूछा क्वेश्चन, हमसे पूछा, हम बताएंगे। जो स्टैंड बोलता है ना कि उसने गेम सीख लिया है, वो ये गेम है। वो यही और वो जो यही चलेगा, 2 महीने यही चलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अच्छा कर रहे हैं जैसा भी था। और उस टाइम पे आई थिंक मुझे सीरियसली याद नहीं है कि मैंने ये बोला था कि शिव ठाकरे विनर बनेंगे। मैं कभी, मुझे नहीं लगता मैंने बोला था क्या। सर आए थे तभी अभी लिखा अगर था हमें उस वो पे। रिटर्न जाते पास में आप खोड़ दोगे, पर जाने दो, जो दिया दे दिया। तो बोला होगा मतलब ऐसा, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं किसी की दूसरे की खुशी से जलती हूँ। नहीं, अभी आज भी हम पांचों बैठे हैं, कोई भी विनर बने, बट हम 5 यहाँ पे बैठे, हम अपने आप में ही विनर बन चुके हैं। क्योंकि हमको पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे झेली है, कितनी छीछा लेदर हमने झेली है, कितनी बेइज्जती हमने झेली है, और आज हम स्ट्रांग बन गए। बट कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी किसी की खुशी से जली हुई नहीं। इनफैक्ट इसका स्टैंड का वो डांस वाला भी होता, उसमें भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। लास्ट में मैंने बस ये बोला था बिग बॉस को, बिग बॉस एक हिंदी गाना बजा दो, कम से कम मैं भी नाच लूँ। तो बस ये, अदरवाइज मैं कभी किसी से इतना वो नहीं हुई हूँ। इतना नहीं हुई। हाँ, मैं थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा भी क्या है यार, मैं कभी किसी की खुशी से नहीं। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम कोमल है, मैं PTI से हूँ। आप सभी के लिए ये सवाल है, कुछ ही दिन बचे हैं अभी फिनाले के लिए, क्या फीलिंग्स आप लोग के लिए अंदर? और दूसरा सवाल अर्चना आपसे, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि निमृत जो है वो अनडिजर्विंग है। आपके साथ जो इन स्टेज पे भी जो लोग मौजूद है, इनमें से आपको कौन लगता है जो अनडिजर्विंग है और उनकी जगह कौन होने चाहिए थे यहाँ पर? देखो, पहली बात तो मेरा ये डिसीजन नहीं है, बिग बॉस से पिटवाओगे क्या मुझे? वैसे ही यहीं पे खड़ी हूँ, पता चला बाहर। नहीं, मैं पहली बात तो कुछ होती नहीं हूँ डिसाइड करने वाली। मैंने निमृत को इस वजह से बोला था कि मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग से कि निमृत अगर अकेले सोलो खेलती या मंडली के साथ जुड़ के नहीं खेलती तो शायद आज वो हमारे साथ बैठती। मैंने सिर्फ ये बोला था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से, जो उसका रुतबा था और जो उसकी स्पीच करने का जो तरीका था, वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। बट उसने क्या है, मंडली में अपने आप को स्ट्रॉन्ग की जगह नीचे कर दिया था कि मैं अब उन्हीं की परछाई से चलूंगी, मतलब शिव आगे ये और उनके पीछे पीछे चलना। तो वो चीज़ पे मैंने बोला था निमृत को, कितनी बार बोला कि आप अलग हो जाओ। यहाँ तक कि उसके पापा जब आए थे, उसके पापा ने भी मुझसे यही बात कही थी कि आप उसको अपनी साइड ले लो, और जब तुम तीनों एक हो जाओगे तो मंडली तितर बितर हो जाएगी। बट उसको वो बात समझ में नहीं आई। वो अब कहते हैं ना, जब जो जैसा करना चाहता है करे भैया, हम तो समझा ही सकते हैं कि नहीं? नहीं, बट मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस काबिल नहीं मैं मानती कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं या मैं किसी को बोलूं नहीं भाई तुम नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते, तुम्हारी जगह वो बैठे। मैं होती कौन हूँ? कोई नहीं। अगर यहाँ पे टास्क होता, फिनाले थोड़ा दूर होता तो आप ऐसा छीछा लेदर करती है सबकी, कोई डिजर्व नहीं करता, तो वाट लग जाती। ऐसा नहीं। सब करेंगे अपन 1-2 मिनट। हाँ, स्टैंडिंग बिग बॉस बोलने थोड़ा सा, बिग बॉस क्या बोलेंगे? एक सेकंड, सब होने दो। क्या है, हम लोग बहुत डांट खाते हैं बिग बॉस डालना उसके अंदर, जैकेट के अंदर यार पीछे। बट यार आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। सवाल जवाब का सिलसिला अब खत्म होता है। वेरी नाइस। घर वालों से सवाल पूछकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए मैं मीडिया के आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो थैंक यू। और आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सभी घर वाले फौरन घर के अंदर आ जाए। लिपिका, मैंने सोचा था एक बार आपको जरूर देखूंगा, तब मैं स्टार फील करूंगा। बिग बॉस फोटो खिंचवा रहे, बिग बॉस फोटो खिंचवा के जाएंगे। इधर आ जाओ। लॉन्ग टाइम बैक, बट आफ्टर द यू
हर हर महादेव भी कर दो भैया, हर हर महादेव भी कर जय दो। श्री राम। एक काम करें हम लोग यहाँ सामने आ जाएं, सामने आ जाए, सामने आ जाए, सामने आ। हर हर महादेव भी कर दो भैया। अब कुछ नहीं यार, क्या रखना था दो। हाँ, आओ ना यार। इट्स ओके, ये भी रेयर सीन है। अच्छा अंदर जाना है हम लोग, फटाफट में कर लो। अच्छा जल्दी चले लो, देखते इतना नहीं करना, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ फटाफट। उनका अलग से लेना है। सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, आ जाओ अर्चना। हाँ हम सब दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सब अच्छे इंसान। नहीं सब नहीं है, एक ही इंसान। एक ही है। अच्छा इंसान एक ही है, कुछ भी कहो। सभी घर वाले फौरन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, थैंक यू, लव यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय 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 डियर, थैंक यू सो बाय मच। लव यू बाय पीस पीस माँ अच्छा अंबाई भी हिंदी अच्छा हिंदी वोट फॉर मी गाइस। अच्छा यार मजा आ गया नहीं?